हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको पूरी डिटेल में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान समझाऊंगा। इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के प्लान्स को लेकर। ये सीरीज़ होगी कुछ प्लान्स के से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला प्लान हम पिक कर रहे हैं नीवा बुपा का सीनियर फर्स्ट प्लान। ये सीनियर फर्स्ट प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है सीनियर सिटीजन्स के लिए। कंपनी ने बहुत डिटेल में इसको डिज़ाइन किया है। आज मैं आपको ब्रोशर से इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। आपको एंड तक वीडियो देख के समझ आ जाएगा कि प्लान में बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे प्लान्स के फीचर्स अच्छे नहीं हैं, बट इसमें बहुत फीचर्स हैं। जब हम इस सीरीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट प्लान में भी बहुत अच्छे फीचर्स ही मिलेंगे। बट अगर आप एंड में मेरा वर्डिक्ट चाहते हैं तो आप मेरे को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अपना कंक्लूजन भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा प्लान बेटर है। सीनियर फर्स्ट टैगलाइन है अ प्रॉमिस ऑफ लव। अच्छा टैगलाइन है, हेल्थ प्रोटेक्शन विद द प्रॉमिस ऑफ लव। इस पर सबसे ऊपर इन्होंने लिखा है रीअश्योर बेनिफिट और ऊपर हैशटैग लगाया है। रीअश्योर बेनिफिट विल ट्रिगर आफ्टर द फर्स्ट क्लेम इटसेल्फ। इट इज अनलिमिटेड, ईच क्लेम विल बी इक्वल टू द बेस सम एश्योर्ड। इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि आपने जितने का भी सम एश्योर्ड लिया है उतना ही अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, दोबारा से पेबल होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वह 10 लाख रुपए और आप उसके ऊपर क्लेम ले पाएंगे। अब इसके हैशटैग जो इन्होंने बनाया उसको फाइन प्रिंट्स में जाके देख लेते हैं। फाइन प्रिंट्स इतने छोटे हैं कि अगर आप ठीक से एनलार्ज करके नहीं देखेंगे तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो इसके हैशटैग पर इन्होंने लिखा है सिंगल क्लेम अंडर द बेनिफिट विल बी पेड अप टू द सम इंश्योर्ड। इसका सिंपल सा एक मीनिंग है कि एक क्लेम की वैल्यू, अगर आपका 10 लाख का प्लान है तो 10 लाख से ज़्यादा आप सिंगल क्लेम नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि वो क्लेम खत्म होना चाहिए, उसके बाद रीक्लेम में जाएंगे तो आगे का पेबल होगा। कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में बैक टू बैक रीअश्योर क्लेम नहीं पेबल होगा। अच्छा, इसमें अगर आपके पास बोनस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है आपके प्लान में तो आप बोनस तक अपना यूज़ कर सकते हैं सम इंश्योर्ड, उसके बाद फिर रीअश्योर ट्रिगर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नो मैंडेटरी प्री इशुएंस मेडिकल टेस्ट। एज 60 प्लस वालों के लिए है। तो नॉर्मली सारी कंपनीज हेल्थ चेकअप्स करवाना चाहती हैं, बट ये कह रहे हैं कि हेल्थ चेकअप नहीं होगा। इसका मतलब है कुछ लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऐसे ही पॉलिसी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इसके ऊपर एक साइन बना हुआ है, उस साइन को नीचे जाके देखते हैं फाइन प्रिंट में। इसमें लिखा हुआ है प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप मे बी रिक्वायर्ड एज पर अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है और आप कुछ भी ऐसा डिक्लेयर करने के लिए आपका पास्ट में नहीं है तो आपको एज इट इज़ पॉलिसी मिल जाएगी। बट अगर आपने बताया कि पास्ट में कोई ट्रीटमेंट हुआ था, चाहे वो सर्जरी थी, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन था, या फिर वो आपने कोई टेस्ट करवा के उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं लिया था, बट ऐसा कुछ भी आपने बताया, या इवन डायबिटीज़, बीपी का कोई इशू है वो बताया, तो आपको हो सकता है अंडरराइटर कॉल करे। ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ये नहीं मानना चाहिए कि हेल्थ चेकअप के लिए कॉल ही नहीं करेंगे, कॉल ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डे 1 हेल्थ चेकअप। अवेल एनुअल हेल्थ चेकअप फ्रॉम डे 1। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपने प्लान लिया, पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की, 3 महीने बाद आपको अपना एक रूटीन चेकअप करवाना है तो आप अपना रूटीन चेकअप इस पॉलिसी के थ्रू करा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके उस ऐप के अंदर जो जो ऑप्शंस आपको देते हैं आप वही वाले टेस्ट करवा सकते हैं, रैंडम कोई भी टेस्ट नहीं करवा सकते। सेफ गार्ड एड ऑन, इसके ऊपर स्टार बना हुआ है। सेफ गार्ड एक बहुत बढ़िया फीचर है। गो ट्रूली कैशलेस विद कवरेज इवन फॉर नॉन पेएबल आइटम्स लाइक ग्लव, मास्क एंड मोर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका क्लेम नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेफ गार्ड बेनिफिट को एड ऑन की तरह पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। अब आप जब अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन की तरह इसको ऐड करा लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा, बट वो थोड़े प्रीमियम से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके क्लेम के टाइम पर जितना भी एक्सपेंसेस अदर देन मेडिसिन है, जैसे कि ग्लव्स, पीपीई किट, मास्क और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उन सब का क्लेम पेबल होगा, उनका भी पैसा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो सब लिमिट ऑन कॉमन हेल्थ कंडीशंस। नो सब लिमिट एप्लीकेबल फॉर कॉमन हेल्थ कंडीशंस लाइक कैटरैक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कैंसर और मोर। कई कंपनीज सीनियर सिटीजन्स को प्लान देती हैं, सरकारी कंपनीज भी हैं, प्राइवेट भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का। वो कंपनीज क्या करती हैं, पॉलिसी तो दे दी सीनियर सिटीजन को, बट उसके साथ क्या करती है, आपको बोलते हैं जी एक आंख का ऑपरेशन कराओगे कैटरैक्ट का, एक आंख का ऑपरेशन होगा तो 30,000 रुपये देंगे, 2 का होगा तो 60,000 रुपये देंगे, नी रिप्लेसमेंट कराओगे तो 2.5 लाख रुपए देंगे, आपका चाहे जितना मर्जी खर्चा हो।
आपका खर्चा हो रहा है मान लीजिए कैटरैक्ट के अंदर 60,000 रुपये का एक आंख का, आपको मिली एक का तीसरा है तो आपको बाकी का अपने पास से देना पड़ेगा। यहाँ पे वो नहीं है, नो सब लिमिट ऑन कॉमन हेल्थ कंडीशन। उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि किसी भी टाइप की हेल्थ कंडीशन के अंदर कोई सब लिमिट नहीं है, आपको पूरा पैसा मिलेगा। लास्ट पॉइंट इसके अंदर है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। इफ डिडक्टेबल इज ऑप्टेड देन को पेमेंट विल नॉट अप्लाई। आप अगर डिडक्टेबल ऑप्शन लेते हैं, मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ डिडक्टेबल ऑप्शन क्या होता है। मान लीजिए आपने 20 लाख की पॉलिसी ली, आपने 4 लाख का डिडक्टेबल ले लिया। अब जो 4 लाख रुपया है पहला, वो आपको खुद से भरना है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। 4 लाख रुपया स्पेंड होने के बाद एक साल के अंदर, मतलब अगर एक कंटिन्यूअस ईयर के अंदर आपका 4 लाख रुपया स्पेंड हो गया ट्रीटमेंट्स के अंदर, हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, तो उसके ऊपर जो खर्चे होंगे फ्रॉम 4 लाख 1 रुपीज़ से ऊपर जो भी होगा वो आपको कंपनी देगी, नीवा बूपा देगी। तो इसको बोलते हैं एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। अगर इसके बीच में अगर साल चेंज हो गया, मान लीजिए ट्रीटमेंट कराया और 4 लाख रुपए स्पेंड किया और साल चेंज हो गया, तो वो 4 लाख रुपए खत्म हो गया, आपको फिर से 4 लाख रुपए स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही पॉलिसी एक्टिव होगी। और अगर आप पूरा 100% पॉलिसी ले लेते हैं तो कोई डिडक्टेबल का चक्कर नहीं है, कोई को पेमेंट का चक्कर नहीं है। अब इस प्लान के अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम है गोल्ड, दूसरे का नाम है प्लैटिनम। दोनों में बेसिक से 3-4 ही डिफरेंसेस है जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस है 5 लाख और 10 लाख का सम एश्योर्ड मिलता है गोल्ड प्लान में, उससे ऊपर नहीं मिलता है। प्लैटिनम के अंदर 5, 10, 15, 20, 25 तक आप जा सकते हैं सम एश्योर्ड लेने के लिए। रूम कैटेगरी के अंदर गोल्ड में आपको शेयर्ड रूम लेना पड़ेगा, चाहे ट्विन शेयरिंग लें। प्लैटिनम के अंदर आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा, आप जो मर्जी रूम ले सकते हैं, स्वीट नहीं ले सकते, सिंगल प्राइवेट रूम ही लेना होगा। इसके बाद आ जाते हैं रोबोटिक्स, इसमें कवर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीच में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, इसमें रोबोटिक सर्जरीज कवर होती है 1 लाख रुपए तक। कई कंपनीज आज भी रोबोटिक सर्जरीज की कवरेज नहीं देती हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक डिफरेंस जो है नो क्लेम बोनस। गोल्ड प्लान में आपका एक डिसएडवांटेज है, नो क्लेम बोनस नहीं है। एज पर ब्रोशर इसमें लिखा हुआ है कि आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप इसके अंदर प्लैटिनम प्लान ले लेते हैं तो प्लैटिनम प्लान में क्या है, इन केस ऑफ क्लेम फ्री ईयर इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ एक्सपायरिंग बेस सम इंश्योर्ड इन अ पॉलिसी ईयर, मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ क्लेम, नो रिडक्शन इन नो क्लेम बोनस। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। आपको हर साल, आपने मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी लिया, 10% हर साल बढ़ेगा और वो बढ़ते बढ़ते 20 लाख हो जाएगा 10 साल के अंदर। अब आपने मान लीजिए 6ठे साल में जाके क्लेम ले लिया जब आपकी पॉलिसी 16 लाख की हो चुकी थी। अब वो क्लेम लेने के बाद आपका सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है इन केस ऑफ क्लेम नो रिडक्शन इन नो क्लेम बोनस। आपका 16 लाख का प्लान क्लेम लेने के बाद भी 16 ही लाख का रहेगा। नेक्स्ट रीअश्योर, इसके ऊपर भी एक हैशटैग बनाया हुआ है जिसका एंड में हम चेक करते हैं क्या मतलब है। रीअश्योर पहले तो गोल्ड प्लान में एप्लीकेबल नहीं है। प्लैटिनम प्लान में अनलिमिटेड अप टू बेस सम एश्योर्ड, एप्लीकेबल फॉर बोथ सेम एंड डिफरेंट इलनेस। ये बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट में एडेड हैं। 10 लाख की पॉलिसी मान लीजिए आपकी है तो 10 लाख रुपए तक का क्लेम रीइंस्टेट हो जाएगा, उतना ही सम एश्योर्ड रीइंस्टेट हो जाएगा, आपको दोबारा से उतना पैसा क्लेम के लिए मिल जाएगा। अगर आप दोबारा से एडमिट होते हैं, चाहे सेम बीमारी हो चाहे डिफरेंट बीमारी हो, बट अगर दोबारा एडमिट होते हैं तो क्लेम दोबारा से मिलेगा। अब इसके हैशटैग को ढूंढते हैं नीचे। हैशटैग में इन्होंने लिखा है सिंगल क्लेम अंडर दिस बेनिफिट विल बी पेबल अप टू द बेस सम एश्योर्ड, मतलब एक क्लेम 10 लाख रुपए से ऊपर का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ चेकअप्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, हेल्थ चेकअप्स आपको पहले दिन से मिलेंगे बट गोल्ड प्लान में नहीं मिलेंगे, बस यही फर्क है। को पेमेंट का एक क्लॉज है जिसके ऊपर इन्होंने 1 नंबर लिखा है और 50% लिखा है। आपको को पेमेंट का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि 10% एडिशनल को पेमेंट एप्लीकेबल इफ ट्रीटमेंट इज टेकन हायर देन रूम कैटेगरी एलिजिबिलिटी। अगर आपने अपनी एलिजिबिलिटी से, जैसे गोल्ड प्लान के अंदर आपको शेयर्ड रूम लेना, मगर आपने जाके सिंगल रूम ले लिया, अब जो सिंगल रूम ले लिया तो आपने खर्चा बढ़ा दिया, तो खर्चा बढ़ाते ही 10% को पेमेंट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अगर आपका बिल 1 लाख रुपए का आया तो 10,000 रुपये आप देंगे। तो ये तो था नीवा बूपा का सीनियर फर्स्ट प्लान। इससे नेक्स्ट प्लान मैं केयर सीनियर का बनाऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।